हाँ गाइस, मैं रजनीश सिंह। अभी हम लोग अपना जो कैलेंडर का शेष आगे का बचा हुआ है कैलेंडर, उसको पढ़ने का अच्छे से प्रयास करेंगे। कैलेंडर में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बची हैं, थोड़ा बहुत ही बचा है। पढ़ के उसके बाद 6-7 दिन तक अच्छे से क्लास लगा लेंगे, 100-150 क्वेश्चंस लगा लेंगे और आराम से हमारा काम हो जाएगा। तो अभी हम लोग को कैलेंडर में जितना भी पढ़ चुके हैं, ऑड डेज निकालना हम लोग सीख चुके थे। अब ऑड डेज का वही प्रयोग हम लोग भी देखेंगे। उसके बाद से पहले वाला कॉन्सेप्ट, ये 2 कॉन्सेप्ट आज का क्लियर कर लेंगे। लेकिन उससे पहले 2-4 दिन क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था ना। तो लीप ईयर इसमें से बता दीजिए, जैसे कि को मान लीजिए 1980, 1990, 1992 और 1963, इसमें से कौन सा लीप ईयर है, एक ये देख लीजिएगा, सबको चेक कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको हम, और इसमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर नहीं वाला आप ढूंढना है। ये था लीप ईयर कौन सा है, अब ये ढूंढना है इसमें कि लीप ईयर कौन से में नहीं है। जैसे कि सबसे पहले मैंने दे दिया आपको 2012, सन 2000 और सन 1900 और सन दे दिया 2024। अब इसमें से बताइए कौन सा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ढूंढ के बता दीजिएगा इसमें से कौन कौन सा लीप ईयर है, कौन कौन सा लीप ईयर नहीं है। सेम यहाँ भी सब पे कर लीजिएगा, कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, सब में ढूंढ लीजिएगा। इतना क्वेश्चन आपको करके देंगे। अब सबसे पहले मैं आपको लगा के दे रहा हूँ। जैसे इसमें आप 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये लीप ईयर है। इसमें 4 से आप भाग देंगे, ये लीप ईयर आई थिंक नहीं कटेगा, ये नहीं है। इसमें आप भाग देंगे नहीं कटेगा, इसमें भाग देंगे नहीं कटेगा। इट मीन्स इसमें केवल एक यही लीप ईयर है। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं, ये लीप ईयर है। 12 में आप भाग दो, 4 से कट जाएगा। इसमें आप लीप ईयर दोगे, अब ये शताब्दी है तो इसका 400 से कटना ज़रूरी है। तो क्या ये 400 से कटेगा? हाँ, 4 पंचे 20, तो ये लीप ईयर है। ये शताब्दी है, क्या ये 400 से कटेगा? ये 400 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। इसको देखो, क्या ये 4 से कटेगा? क्योंकि ये शताब्दी नहीं है। 4 से 4 संग 24। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिए, आपको लीप ईयर देखना आ गया। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपका ये क्लियर हो गया 100%। पूरा रिवीजन होगा आज का, देख लेंगे आराम से। एक सेक्शन ये खत्म हो गया, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब जैसे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कि 13 पे, 60 पे, 40 पे, 80 पे, इसमें ऑड डेज बता दीजिए कितने ऑड डेज बच के आएंगे, यानी हफ्ता के इतर कितने बच के आएंगे। तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 होता है ना, 6 दिन इसमें बच के आएगा। इसमें भाग देते हैं 7 से, तो 7 8 56, इसमें कितना बचेगा? 0 4 बचेगा। 40 में 7 से भाग देंगे, 7 5 35, 0 5 बचेगा। और 80 में 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा? 11 7 77, 0 3 दिन बचेगा। ठीक है, ये आपका ऑड डेज हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा डेज हो जाता है। इतना एक्स्ट्रा डेज आपके पास होंगे। तो आपको ऑड डेज निकालना बता चुके हैं, इसको निकालना बता चुके हैं, ये बता चुके हैं, सारी चीज़ें समीकरण समझ चुके हैं आप लोग। बहुत बेसिक चीज़ों को और आराम से सीखते बढ़ेंगे। इतना चीज़ हम लोग कर चुके थे। 1-2 डेट भी निकाल के चेक कर लिया था। ठीक है, 1-2 कॉन्सेप्ट और जो बचेगा वो भी चेक कर लेंगे। तो उससे पहले कुछ चीज़ें और हम लोग करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अब एकदम बेसिक चलने का प्रयास करेंगे। जैसे आज की तारीख ले ली कोई भी, कह दिया कि आज जो है वो सोमवार है, तो दे देगा कि, और आज मतलब तारीख दे देगा। मान लो आज है 2 तारीख है, 2 तारीख है, तो इसी महीने की मंथ चल के देख ले रहे हैं कि अगर आज सोमवार है और 2 तारीख है, तो इसी महीने की 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले एकदम बेसिक से हम एक ही मंथ में चल के देख लेंगे कि एक ही मंथ में, महीने में कितना मामला क्या होता है। मतलब आज अगर सोमवार है, तारीख 2 है, तो 15 तारीख को क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे जा रहे हैं। और इसमें दोनों के बीच हमेशा कैलेंडर में डायरेक्ट अंतर निकाल के 7 से भाग दे के और दिन निकाल के जोड़ लेंगे। अभी देख लीजिए। तो सबसे पहले चीज़ हमको ये पता है कि हमको आगे जाना है, तो इट मीन्स ऐड होगा। लेकिन अब देखते हैं कितना ऐड होगा। दोनों में अंतर निकालेंगे तो 13 दिन का अंतर है। ठीक है, और 7 से जब भाग देंगे तो हमारा 8 डे आएगा। कितना? 7 दूनी 14, यानी +6 क्यों लगा रहे हैं? +6 इसलिए ऑड डे आ रहा है क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं। अगर ये पीछे जा रहे होते तो हम माइनस वाला कॉन्सेप्ट लेके आते। +6 का जो मतलब होता है, अभी आपको मैंने बता दिया कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो या आप उसमें 6 दिन जोड़ दीजिए, इस जो सोमवार था, या 1 दिन घटा दीजिए, सेम तारीख मिलेगी, यानी रविवार। ठीक है, तो वो अपने सुविधा अनुसार आप कर लीजिए। कभी भी आपको 5 दिन आगे जाना है ना, तो आप 2 दिन पीछे चले आएंगे तो सेम होगा। मेरे कहने का मतलब आप हमें नहीं समझ पा रहे हैं। आराम से देखिए, मैं बता दे रहा हूँ क्या कह रहा हूँ। ये एक साइकिल है। ठीक है, जो वीक है एक साइकिल पे आ जाता है, हर साइकिल पे इतना जाता है, 1 2 3 4 5 6 7। मतलब अगर यहाँ सोमवार है
1 पे। इसका 2 कोड है और ये मंगल है, ये बुधवार है और इसका 3 है, ये 4 है और इसका कोड क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। ये 5 है और इसका कोड क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। और ये 6 है, इसका कोड क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और ये 7 है, इसका कोड क्या हो जाएगा, इसका कोड हो जाएगा रविवार। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको समझ लीजिए, बहुत बार बता चुके कि हफ्ते का पहला दिन जो होता है सोमवार होता है, याद रखना आप लोग, कभी भी पूछ लेता है पेपर में, 1 नंबर के लिए आ जाएगा। तो अब मैंने बोला कि मुझे 6 दिन आगे जाना है इस वाले दिन से, तो मैं 6 दिन आगे जाऊंगा, यानी पहले 1 दिन आगे यहाँ, 2 दिन आगे यहाँ, 3 दिन यहाँ, 4 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ और 6 दिन यहाँ आगे आएंगे। तो 6 दिन आगे आने का मतलब हमको यहाँ आके रुकना है। तो हम 6 दिन आगे ना आके अगर 1 दिन पीछे चले जाएंगे ना, तो सेम चीज़ पहुँच जाएंगे। यही चीज़ मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप ना आगे जाना चाहें तो आप 1 दिन गलझट से पीछे आ जाइए और आराम से बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल ज़्यादा सोचा विचारना नहीं पड़ेगा, वो इतना इतना ये सब कुछ नहीं। और ये लोग हम बेसिक कैलेंडर पे पढ़ रहे हैं। एक स्टैंडर्ड कैलेंडर मैंने कल भी बात की थी, आपको आज ही बात कर रहे हैं, भाई फंसाएंगे नहीं, अभी आराम से लास्ट में बात कर लेंगे उस पर फिर से। तो ये तारीख एक निकाल लिए हम लोग, ठीक है। दूसरा करके देखते हैं, आप लोग करते रहिए, 15-20 क्वेश्चन आराम से करेंगे। आज एक तारीख और दे रहे हैं आपको, जैसे आज ही की तारीख ले लिया, आई थिंक 21 तारीख है आज, दे दिया कि 21 अक्टूबर सन 2022 को आज का दिन कौन सा, आई थिंक बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार है। तो 28 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा, सबसे आराम से देखिए ये और ये, आराम से इसी महीने का निकालना है हमको। तो हमको पता है इसके बीच कितने का अंतर है, दोनों के बीच में अंतर, दोनों के बीच में अंतर चेक कर लीजिए, दोनों के बीच में अंतर कितने दिन का आएगा। तो दोनों दिन के बीच जो अंतर आ रहा है वो 21 और इसके बीच में 0.7 दिन का अंतर आएगा, और 7 से भाग दोगे तो 0 कोड आ गया, मतलब 0 एक्स्ट्रा दिन आया। 0 एक्स्ट्रा दिन का मतलब आ गया कि इसमें कुछ बचा ही नहीं, तो जो यहाँ दिन सेम यहाँ, यानी दोनों दिन बिल्कुल इक्वल है। आपको कोई समस्या नहीं होगी, आराम से 1 बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, रिवीजन मान लिया और हो गया। अभी आराम से 1-2 क्वेश्चन और इसी पे करके देख लेंगे, केवल अभी इसी पे चलते हुए, आगे पीछे इसी पे करते हुए देख ले रहे हैं। कुछ लोगों को समस्या नहीं होनी चाहिए, और दिन बढ़ा के एक ही महीने, एक ही साल, एक ही माह में रह के माह में परिवर्तन नहीं करना है। अभी दूसरे सेक्शन में हम लोग ईयर में और क्या कहते हैं मंथ में और क्या कहते हैं सब में परिवर्तन करके देखेंगे। ये हम लोग का चौथा क्वेश्चन है। आप लोग खुद से कुछ क्वेश्चन बना लीजिएगा, मैं बना के दे दूंगा आपको, और आराम से करिएगा बिल्कुल। आगे पीछे दोनों आके देख लेंगे। अभी एक जैसे आगे आके देख लिया, अभी एक आध क्वेश्चन हम लोग पीछे का देख लेते हैं। जैसे कि पीछे का जो देखेंगे कैसे देखेंगे, देखिए क्वेश्चन है कि जैसे 18 तारीख, या लिख लीजिए 18 अगस्त लिख लीजिए, 18 अगस्त 2012 को अगर मंगलवार था, ठीक है, मंगलवार था, तो 4 अगस्त 2012 को दिन बताना है आपको, ठीक है। मैंने बोला कि 18 अगस्त 2022 को मंगलवार था, तो 4 अगस्त 2022 का दिन आपको बताना है। क्या बताना है, आप आपको बोल ही चुके। तो आप आराम से बस दोनों के बीच अंतर देख लीजिए। दिन हमेशा अंतर से निकल जाता है, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। जो आपको हल्का फुल्का मिथ भी होगा ना, अभी आगे ले क्वेश्चन में सब सही हो जाएगा। आराम से करेंगे। तो इसका अंतर कितने का आएगा दोनों के बीच में, 18 से पीछे जाना है 4 दिन। नंबर लाइन अगर खींचते हैं तो 18 की तारीख होगी यहाँ और 4 की तारीख लगभग यहाँ। तो हमको यहाँ से इधर आना है पीछे, और कितने दिन पीछे आना है, आई थिंक 14 दिन पीछे आना है, ठीक है। और 14 में हम लोगों ने 7 से भाग दिया, कितना है, 0 बचा। तो सेम डेट, अगर यहाँ मंगलवार था ना तो यहाँ भी वही मंगलवार होगा, ठीक है। समझ पाए आप लोग, आराम से ऐसे करते रहेंगे। अब इसी तारीख को ये ना करके हम 0-6 कर ले रहे हैं, तो दोनों के बीच अंतर कितने का, 12 दिन का। कितने दिन का अंतर, 12 दिन का। अब 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, अब बचेगा 5, 7 का 9, 7 5 12, ठीक है। तो 5 बच रहा है। अब 5 हमको पीछे आना है, तो अभी आपको बोला चाहे हम 5 पीछे आ जाएं चाहे 2 आगे चले जाएं, ठीक है। 7 जो जोड़ के होना चाहिए, तो 2 आगे भी जा सकते हैं। मंगलवार है, बुध से होगा बृहस्पति, यानी बृहस्पतिवार जो होगा वो इसकी दिन होगा, ठीक है। आराम से करते रहिए, कोई समस्या नहीं है। 5 दिन आप पीछे भी जाएंगे तभी वही दिन मिलेगा। तो जो आसान हो वही करिए। आगे जाना आसान लग रहा है तो आगे करिए, पीछे जाना जल्दी से हो जाए जल्दी से करिए। बस इतनी चालाकी करिए भाई। बाकी कोडिंग वोडिंग कुछ आपको मैंने सिखाया नहीं यार, कोई कोडिंग बताया नहीं कि आपको ये कोडिंग सीखना है, ये कोडिंग सीखना है, ऐसे करना नहीं, बिल्कुल कुछ भी मत करिए। जो हल्का फुल्का अभी तक बचाया था आपको, मैंने केवल इतना निकालने बता दिया था कि ऑड डेज कैसे निकालें। आप मत भूलिए, उसको हम बार बार करते रहेंगे। अगर उतना आ रहा है ना, आप सब कुछ कर जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। बस हल्का फुल्का प्रॉब्लम होगी कहीं कहीं। अब चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं आराम से, जितना भी क्वेश्चन होगा। जैसे एक क्वेश्चन अब देख लेते हैं कि मंथ में परिवर्तन, मंथ में कैसे परिवर्तन होता है।
जैसे दे दिया कि 1 जनवरी 2012 को सोमवार है, तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। अब अगर आपको यहाँ से 2-3 चीज़ें हमको सीखनी है और साफ साफ बहुत प्यार से सीखना, यहाँ से हम लोगों का एक्चुअल में काम शुरू होगा। अगर मंथ के अंदर चल रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब यहीं से लीप ईयर का भी इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। यहीं से सब कुछ पहले चेक करना रहेगा कि क्या ये लीप ईयर है, तो आराम से देखेंगे तो 2012 लीप ईयर है। अब यहाँ भी एक क्वेश्चन इसके बाद और लगाएंगे, आपका कुछ डाउट और अच्छा हो जाएगा। 2012 ये, और हम देख रहे हैं कि हम लोग जनवरी से चल रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं, अगस्त में पहुँच रहे हैं। इट मीन्स जनवरी से अगस्त के बीच में फरवरी तो पड़ ही जाएगी। तो अगर फरवरी पड़ रही है यानी फैब का महीना अगर आ रहा है, तब तो भैया लीप ईयर का इफेक्ट पड़ता है। और कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देता, मैं आपको भी बोल दूंगा क्वेश्चन, इसी के बाद बोलने वाला हूँ, तो उस क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। तो फरवरी पड़ रही है, इट मीन्स लीप ईयर का इफेक्ट पड़ेगा। अब आराम से करिए। 1 जनवरी से हमको जाना है 1 अगस्त, ठीक है, और इन दोनों के बीच में हम लोग को देख लेना है ऑड। मैंने आपको बोला था जनवरी में कितना दिन बच रहा है, बच कितना रहा है, बस इतना देखिए। तो 30 दिन बच रहा है, अरे 31 की जनवरी होती है, 1 तारीख ले ही लिया, तो 30 दिन बच रहा है, तो 7 चौक 28। इसका ऑड डेज डायरेक्ट लिख लीजिए 2, या और आपका मन करेगा जोड़ लीजिएगा। जनवरी का 2 हो गया, फरवरी है 29 की, ठीक है, तो 7 चौक 28 यानी फरवरी का 1 हो गया। अभी भी नहीं समझ में आ रहा, चलिए हटा दे रहे हैं इसको, पूरा लिख दे रहे हैं। जनवरी में 30, फरवरी में पूरा 29, मार्च में पूरा 31, अप्रैल में पूरा 30, मई में पूरा 31, जून में पूरा 30, जुलाई में पूरा 31, और अगस्त में 1 तारीख तक जाना है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब आप इसको चाहे जोड़ के कर लीजिए, चाहे उसे निकाल लीजिए। मैं जो कर रहा था वो ये कर रहा था कि यहाँ 2 बचता 7 चौक 28, यहाँ बचता 1, यहाँ बचता 3, यहाँ बचता 2, यहाँ बचता क्या 3, यहाँ बचता 2, यहाँ बचता 3, और यहाँ 1 है। आराम से जोड़ लेते इकाई के अंकों को, ऐसे भी कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले डायरेक्ट 7 से भाग देखें, तो 2 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 दिन आई थिंक ऑड यहाँ आ रहा है। अब 17 तो ऑड हो नहीं सकता, मैक्सिमम लिमिट ऑड की 6 है, तो 7 से जब भाग दे दिया, तो 7 से भाग दिया तो कितना बचा, +4, 7 दूनी 14, +3, +3 क्यों, क्योंकि जनवरी से अगस्त जा रहे हैं। अगर अगस्त से इधर जा रहे होते तो माइनस का, समझ रहे होंगे, पीछे जाना और आगे आना ना, तो ठीक है। अब +3 आ गया, आराम से कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। +3 यानी सोमवार में +3, यानी 1 सोमवार में किया तो मंगलवार, 2 किया तो बुधवार, और 3 किया तो बृहस्पतिवार। इट मीन्स ये बृहस्पतिवार होगा। अब एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला इसी में, और इसका एक क्वेश्चन और समझते हैं, उसके बाद में इसका और एक बेसिक फिर से। अब इसमें तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होती है तो फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, और आराम से, आपको कोई दिक्कत आनी नहीं है, मस्त रहिए एकदम, पढ़ते रहिए बस। हाँ, एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, इसी पे सेम एक क्वेश्चन और बना के देख लेते हैं हम लोग, कि आप लोग समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। मैंने बोला कि 1 जनवरी 2016 को अगर मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, तो बताइए कि 28 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब समझिए आप लोग, यही में जाएगा। तो 1 जनवरी 2016 से 28 फरवरी 2016 जा रहा है। अभी हम लोग केवल मंथ में परिवर्तन कर रहे हैं, केवल माह में परिवर्तन कर रहे हैं, महीनों में परिवर्तन कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने दिन में परिवर्तन किया, आप केवल महीनों में परिवर्तन कर रहे हैं, साल सेम रहने दे रहे हैं। एक होता है कि केवल परिवर्तन कर देना माह में, डेट भी ना बदलना। एक होता है केवल साल में परिवर्तन कर देना और डेट ना बदलना। एक होता है दोनों में परिवर्तन करना, तो वही कर रहे हैं। देखिए आराम से 1 जनवरी को जब आओगे तो आप देखोगे कि, अब देखिए आपको मैं आराम से, बहुत बेसिक से, हम लोग बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी बात नहीं करना ज़्यादा, आराम से समझेंगे। देखिए जनवरी में यहाँ से आपने शुरू किया, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। जनवरी 1 से आपने शुरू किया, तो जनवरी 31 यहाँ ख़त्म हो गई, इसका हम लोगों को कितना 30 दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 तारीख तो ले चुके हैं। अब हमको फरवरी पता है 29 की होती है, ये लीप ईयर है, बहुत अच्छे से लीप ईयर, कुछ लोग इसका लीप ईयर देखेंगे। अभी लीप ईयर का इफेक्ट 28 तारीख तक नहीं पड़ता। एक आपको सबसे बड़ा इफेक्ट यही बताने वाले थे कि जब तक आप लोग फरवरी क्रॉस नहीं करते, यानी 29 पे जब तक आप नहीं पहुंचते, आपको उसका एक एक्स्ट्रा दिन नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा दिन तो तभी मिलेगा जब आप 28 को क्रॉस कर रहे हैं ना, तो 28 तारीख को कोई एक्स्ट्रा दिन तो होगा नहीं, तो सीधा इसको लिखा और 28 दिन। अभी ये यहाँ कॉन्सेप्ट मज़ा कम आ रही है ना, अभी आपको कॉन्सेप्ट का इसका सबसे ज़्यादा आसानी तरीके दिखेगा जब बहुत सारे साल एक साथ हम लोग चलेंगे, कि 2012 से सीधा 2022 पहुँच गए। उसके बाद बीच में ऐसा लिखा रहेगा ना कि एक दिन नहीं पड़ेगा, आपको लगा हो ये कैसे मैंने गलती कर दी, ठीक है, समझ में आएगा अभी।
तो अगर 28 फरवरी तक हम लोग चलते हैं तो लीप ईयर का कोई इफेक्ट रहता नहीं है, और हमको 28 फरवरी ही जाना है। तो 28 इसमें 30 इसमें 2 लेना है। 30 28 कितना होता है? 7 चौक 28, इसको जी सीधा काट दो, इसमें +2 कर दो केवल यार, इसमें 7 चौक 28 डायरेक्ट काट के हम लोग देख लेंगे। तो +2 दिन करना है, मंगल में 1 दिन करेंगे, बुध 1 दिन और करेंगे, तो फिर बृहस्पति। अब आप लोगों को कम से कम इतना मंथ में चलना हल्का फुल्का आपको समझ में आ गया कि हाँ मंथ में हम लोग कैसे चल लेंगे। अब चलिए 1-2 क्वेश्चन और करके देखते हैं। मंथ वाले के बाद ईयर वाला, डायरेक्ट ईयर वाला बदल के देखते हैं, बेसिक एकदम ईयर का। ईयर परिवर्तन देखते हैं ना, साल में परिवर्तन देख लेते हैं कि कैसे परिवर्तन होता है। देखो ठीक है, जैसे दे देते हैं कि 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार है, ठीक है, तो हम लोग पूछने का प्रयास करेंगे कि पहले 1 साल पे जाते हैं। 2 जनवरी, एक ही साल एक ही डेट, 1 जनवरी 2017 की तारीख बता दो सबसे पहले। अब यहाँ थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए और आसान कर देना, फिर इसको आप करिएगा। अब फिर से देख ले रहे हैं कि 1 जनवरी 2013 को अगर मंगलवार है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान से देखिए, मैंने इसको क्यों कहा, रुक दीजिए, इसको देख लीजिए पहले। तो मैंने तो आपको बोला था कि अगर हम लोग नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जंप कर रहे हैं और नॉर्मल ईयर का इफेक्ट मतलब उस पर कहीं लीप ईयर का कहीं भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो हम केवल 1 दिन एक्स्ट्रा करेंगे। इसको हमने पहले ही वीडियो में बात कर लिया था। तो यहाँ से हम लोग कितने दिन एक्स्ट्रा करेंगे? ये मंगलवार है तो यहाँ डायरेक्ट अगले साल सेम डेट सेम तारीख, ना जनवरी बदल रही है ना तारीख बदल रही है, केवल साल बदल रहा है। 1 दिन एक्स्ट्रा होता है साल में, मैंने आपको बोला था कि 1 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है। सेम अगर ये मंगलवार है ना, तो ये कितना हो जाएगा? बुधवार, जिसका हम लोग पहले ही वीडियो में बात कर चुके थे। और अगर यही सेम पूछ लें, यही एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लें, तो ये साल, जैसे कोई साल है कि 1 जनवरी 2013, तो आपसे पूछ ले 31 दिसंबर की तारीख समझ रहे हैं, 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा। तो इस पर भी हम लोग बात कर चुके थे कि अगर कोई माह जो है नॉर्मल माह है, नॉर्मल मंथ है, नॉर्मल महीना है, तो उसमें क्या होता है कि जिस दिन वो शुरू होगा, अगर मंगलवार को शुरू होगा ना, तो वो मंगलवार को फिनिश होगा। इसीलिए तो यहाँ बुध आ रहा है। बट अब यहाँ लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट जो लगा दिए थे, ये वाला कॉन्सेप्ट आके समझिए। 2-3 बार हम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है यार, बहुत मस्त तरीके से करेंगे, आराम से पढ़ेंगे और लंबा पढ़ेंगे, कोई समस्या नहीं है। जैसे 1 जनवरी 2017 आप देख पा रहे हैं कि 1 जनवरी 2017 का क्या मामला है। तो अब 1 जनवरी 2016 के बीच में एक फरवरी फैब पड़ती है, जो इसकी फैब पड़ती है यानी इसकी फरवरी पड़ती है, वो होती है 29 की, ठीक है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को रोका। तो यहाँ अगर सोमवार है तो मैंने आपको बोला नॉर्मल ईयर होगा, तब तो अगला साल जो होगा वो मंगलवार होगा, खाली कुछ बदले ना, सेम तारीख सेम डेट, खाली साल बदला, तो ये तो होना चाहिए मंगलवार। बट अभी मैंने बोला कि लीप ईयर का इफेक्ट है, इसलिए मंगलवार ना होकर बुधवार होगा, ठीक है, बुधवार होगा। अब एक चीज़ और समझिए, आपको बोल दिया जाए कि 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार है, तो इस वर्ष का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर जो होगा, उसके दिन, उसका तारीख, उसका दिन क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था कि जो ये होता है लीप ईयर, उसका जो ख़त्म होता है साल, उसके अगले दिन ख़त्म होता है, यानी मंगलवार को अब ये ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन शुरू होगा उसके मंगलवार पे ख़त्म हो जाएगा। इस क्वेश्चन का एक टॉपिक ये आप लोग पढ़ लिए, ठीक है। अभी इस पर हम लोग और क्वेश्चन कर लेंगे और ईयर में लंबा परिवर्तन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैलेंडर पढ़ रहे हैं हम लोग। आप लोग तब तक यार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए प्लीज़, थोड़ा शेयर करिए, हमारी भी हेल्प करिए, आपकी भी हो जाएगी। अब जैसे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि हम लोग ले लेते हैं, एक तारीख ले लेते हैं 2 अगस्त 2013 से आ जाते हैं 28 अगस्त, नहीं 28 अगस्त नहीं, 2 ही रहने दो अभी, 2 अगस्त 2022। अब यहाँ आप लोग करके दिखाइए, आप लोग मशक्क़त करिए, पूरा दिमाग लगा लीजिए। अगर यहाँ पे कह रहा है कि 2 अगस्त को दे दिया संडे है, तो इसकी तारीख इसका दिन बताना है आपको, इसका दिन आपको क्वेश्चन मार्क करके दिया है। तो हमको पता है कि 2 अगस्त 2013 है और ये 2 अगस्त 2022 है, सेम डेट है, सेम कुछ भी है, केवल ईयर में परिवर्तन हो रहा है। हमको यहाँ केवल 2 चीज़ पता होनी चाहिए कि कितना लीप ईयर हम लोग चल रहे हैं और कितना नॉर्मल ईयर चल रहे हैं, ठीक है। इतना ही तो पता होना चाहिए, इसे तो हमको पता वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो इतना ही हम लोग सीखेंगे, आराम से सीख लेंगे, कोई समस्या नहीं है यार, बहुत प्यार से हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से देखते रहिए और आराम से हो जाएगा। तो अब इसको देखो, 2 अगस्त 2013 था, इसमें देखेंगे कितना, इसमें और इसमें कितना अंतर है। सबसे पहले आप देख लीजिए, तो निकल के आएगा 22 में से 13 घटाएंगे, कितना होगा 13 9 22 आई थिंक,
तो 9 साल तो ये निकल के आएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 9 में डायरेक्ट भाग दे देंगे, ओहो 4 से, इसमें 2 लीप ईयर। ऐसा नहीं करिए, कभी मत करिए, पहले ढूंढ लीजिए पहली लीप ईयर कब पड़ रही है। इसकी जो पहली होगा उतना ही, बट इसकी पहली लीप ईयर जो पड़ेगी ना 2013 के बाद 14, 15, 16, 2016 में पड़ेगी, दूसरी 2020 में पड़ेगी, ठीक है। बाकी उसके बाद कोई लीप ईयर पड़ेगी नहीं। तो यानी इसमें कितनी लीप ईयर पड़ेगा, प्लस 2 लीप ईयर, यानी कितना एक्स्ट्रा दिन, 11 दिन। कल ही आपको बोल दिया था मैंने कि डायरेक्ट जोड़ना, वो नहीं करेंगे कि लीप ईयर को अलग करके गुणा के, डायरेक्ट जोड़ लीजिए। 11 दिन आया, बट एक्स्ट्रा 11 दिन नहीं हो सकता, 7 से भाग दिया तो 0, 4 दिन एक्स्ट्रा। अब एक चीज़ सीखिए कि हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, तो इसलिए प्लस 4 दिन होगा, ठीक है। अब संडे है, संडे में 4 दिन प्लस करना है। संडे में 1 दिन किया तो कितना आया, सोमवार, 2 दिन किया तो मंगलवार, 3 दिन किया तो बुधवार, और 4 दिन किया तो बृहस्पतिवार, ठीक है। तो इसलिए जो यहाँ ये दिन आएगा, इसके बेस पे बृहस्पतिवार आ जाएगा, ठीक। अभी आप लोग समझ गए होंगे कुछ थोड़ा बहुत, और आगे आराम से करके देखते हैं। मस्त रहिए, एकदम करते रहिए। और भी थोड़ा लीप ऊप ईयर का इफेक्ट और डाल देते हैं इस पर, और आराम से क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सी तारीख में ले लूँ, कि तारीख कोई भी ले लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे मैंने ले लिया कि 3 मार्च 2012 को सोमवार है, ठीक है। तो 3 मार्च 2018 को दिन कौन सा होगा। अब देखिए, ना तो मैंने दिन बदला है, ना माह बदला है, ठीक है, केवल साल बदला है। अब इसमें से आप हमको बता दीजिए कि कितना होगा। कुछ लोग यहाँ ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, दोनों में अंतर देख करके देखेंगे तो साल का कितना अंतर आ रहा है, साल का अंतर आ रहा है 6 साल का। बट अब इसके बाद में लीप ईयर ढूंढिए, लीप ईयर घटा के मत निकालिए। एक ही तरीका आपको मैंने बताया था लीप ईयर निकालने का, इसमें आराम से भाग दीजिए 4 का, जितना आता है 4 चौक 16, यानी यहाँ तक अगर हम आते हैं तो 4 लीप ईयर पाएंगे। यहाँ तक चेक कर लीजिए कि कितना लीप ईयर यहाँ तक आएगा, यहाँ तक 3 लीप ईयर आएगा। बट जो ये तीसरी लीप ईयर है, इसकी वाली ये हमारे इफेक्ट में है ही नहीं। हम लोग तो मार्च से चलना शुरू किए, हम लोग को जनवरी ये था, ये फैब था, और यहाँ था मार्च, तो हम लोग यहाँ से चलना शुरू किए। तो इसकी 29 तारीख का इफेक्ट हमें कहाँ दिखेगा। तो हमारे इन इतने साल तो हैं, 6 साल हैं, बट हम इनके सब के बीच में केवल एक ही साल 2016 है हमारा लीप ईयर का इफेक्ट हमारे क्वेश्चन पे पड़ने वाला है। इट मीन्स लीप ईयर का जो इफेक्ट होगा केवल एक का होगा। अब अगर करके निकाल के अंतर देखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो नॉर्मल करिए तो ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा 1 साल लीप ईयर। तो 6 दिन एक्स्ट्रा था, प्लस 1 किया, यानी 7 दिन हो गया, भाग दिया 7 से, कितना गया, 0 रिमाइंडर बचा। तो सोमवार था यहाँ, तो यहाँ भी सोमवार हो गया। कुछ हद तक समझ पाए होंगे आप लोग कि लीप ईयर का जो होता है इफेक्ट कैसे पड़ेगा, कैसे ढूंढना है। लीप ईयर को कभी अंतर करके मत निकालिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं जब एग्जामिनर फंसाता है ना तो ऐसा दिमाग लगा के फंसा देगा आपको। कुछ क्वेश्चन है, मेरे पास बुक है, मैं आपको देख के दे रहा हूँ क्वेश्चन। देखते हैं पहले क्वेश्चन कुछ। ये क्वेश्चन हो ही गया है, लीप ईयर वाला पूछ लिए हैं। हाँ, जैसे पूछ लेगा कि किसी का जन्म 29 फरवरी 2014 को हुआ है, 29 फरवरी 2014 को किसी का जन्म हुआ है, तो ये बताइए 2013 तक वो अपना कितना बर्थडे मना लेगा। बर्थडे, ये क्वेश्चन आपके बुक में है, बहुत सारे बुक में पेपर में आ चुका है, बर्थडे कितना मना लेगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए कि ये 29 फैब है, ठीक है, 2014 का है। अब देखिए कि 2014 में 29 फैब कहाँ से आ गया यार, क्वेश्चन गलत है क्या। 29 फैब 2014 नहीं करके 2004 कर लो, ये क्वेश्चन गलत लिखा है। 29 फैब 2004 है, ठीक है। तो 2004 से हम लोग करते हैं, हाँ 2013 यहाँ रहने दीजिए। 2013 तक कितना बर्थडे पड़ेगा, हमको पता है कि 4 के बाद कब लीप ईयर आएगा, 8 में आएगा। 8 के बाद में कब लीप ईयर आएगा, 12 में आएगा। इस हिसाब से इसका बर्थडे जो पड़ेगा केवल 2 बार बर्थडे पड़ेगा, मतलब इतने साल हो जाएंगे 9 साल में, और इस व्यक्ति का बर्थडे कितना पड़ेगा, 2 बर्थडे पड़ेगा केवल, जो इसका एक्चुअल जन्मदिन है। वैसे तो 28 को मना ले तो कोई समस्या नहीं है, बाकी इसका जो रियल बर्थडे है वो 29 को इतना पड़ेगा। और क्वेश्चन होगा जो एक इसी वर्ष 14 नवंबर बृहस्पतिवार को 1994 में है, तो 14 नवंबर 2000 तक उसकी कितनी आयु हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमारे काम का नहीं है, हम लोग अभी जो कर रहे हैं सेम काम वो करते हैं, इसको छोड़ देंगे। अभी मंथ में चल के देख लेते हैं, और ईयर चल रही है, अब ईयर मंथ डेट तीनों में परिवर्तन करके देख लेते हैं। अब यहाँ से थोड़ा आपको मज़ा आएगा कि जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि 1 जनवरी 2010 को सोमवार है, ठीक है।
तो हमको बता दीजिए 7 नवंबर 2013 का दिन बता दीजिए। 7 नवंबर 2013 का दिन, ठीक है। तो अब आप लोग इसको करके देखिए आराम से, बताइए। अब यहाँ पूरा ऑड डे का जितना फंक्शन है ना, सब लग जाएगा। और ईयर नॉर्मली हम लोग कोई समस्या नहीं होगी, इसको आराम से चल के यही अगर आप लगाना सीख गए, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से ख़त्म होगा। फिर केवल पहले और बाद वाला कॉन्सेप्ट एक और सीख लेंगे, और कैलेंडर के रिपीट वाला, तो कैलेंडर समझ लीजिए 90% ख़त्म हो जाता है। अब कितना बचा, कह रहा है 1 जनवरी 2010 को सोमवार था। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, प्रयास करना है कि 7 नवंबर तक आ जाना है इसी साल में। 7 नवंबर 2010 तक आ जाना है सबसे पहला प्रयास हम लोगों का जो होना चाहिए। तो हमको 1 जनवरी की डेट पता है, 1 जनवरी सोमवार, तो जनवरी 2010 जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो जनवरी में कितना बचा, 30 दिन, और फरवरी का 28 दिन, और मार्च का 31 दिन, अप्रैल का 30 दिन, मई का कितना होगा 31 दिन, जून का कितना होगा 30 दिन, जुलाई का कितना होगा, नवंबर जाना है क्या, हाँ, जुलाई का जो होगा 31 होगा, अगस्त का जो होगा 31 होगा, और सितंबर का जो होगा 30 होगा, और अक्टूबर का जो होगा 31 होगा, नवंबर का जो होगा 30 होगा। तो नवंबर में 30 में जाके हमको 7 तक ही जाना है। अब इसमें और डेट निकाल लेते हैं, पहले अलग अलग निकाल लेंगे आराम से। आपको बताया था मैंने, यहाँ 2 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, और यहाँ 7 तो है ही है। तो 7 है यहाँ, तो आराम से काट के देखते हैं। इसका 7 काट दिया, ठीक है। उसके बाद में से 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, 3 13, 13 3 13 3 16, 16 2 18, 18 2 20, 21 21 2 23, और 23 में हम लोगों ने 7 से भाग दिया तो बचा 0 2, यानी 2 दिन हमको सोमवार में एक्स्ट्रा कर लेना है, यानी सोमवार ये मंगलवार, यानी इस दिन मंगलवार होगा। अब देखिए मामला आपका सेट हो गया। अब आपको एक तारीख पता चल गई कि 7 नवंबर 2010 को मंगलवार था, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं कैलकुलेशन के मीटर में बताइएगा। तो ये हो गया। अब आपको सीधा सीधा पता है कि ये साल है और ये साल है, यहाँ सब सेम हो गया, यहाँ से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब साल वाले पे आ गए, ये केवल ईयर परिवर्तन वाला क्वेश्चन हो गया, अभी पहले पढ़ाया। 2010 से 2013 में आने में हमको ये बता दिए कितना लीप ईयर पड़ेगा। तो 11 है नहीं, 12 केवल एक मात्र है जो लीप ईयर है। तो 12 का लीप ईयर का, यानी दोनों के बीच अंतर 3 साल का, और एक लीप ईयर का अंतर यानी 0 4 दिन, यानी 4 दिन ऊपर जाएंगे, यानी मंगलवार है। तो मंगलवार से अगला दिन क्या, बुधवार, अगला दिन क्या, बृहस्पतिवार, अगला दिन क्या, शुक्रवार, अगला दिन क्या, शनिवार। इट मीन्स जो यहाँ से 4 दिन आगे जाएंगे तो हमको शनिवार का दिन मिलेगा, यानी 7 नवंबर 2013 को कौन सा दिन था, शनिवार। इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि जनवरी में 3, फरवरी में अगर लीप ईयर नहीं है तो 0, फिर 3, उसके बाद फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, अगस्त का भी 3 है, समझ लीजिएगा। जुलाई और अगस्त का जो होता है ना, एक साथ ही चलता है, दोनों का 3 3 बचता है कोड। तो नॉर्मल याद रहेगा, मंथ में कूदे, उसके बाद ईयर में सब पता ही है, एक दिन का परिवर्तन होता है, जो लीप ईयर का परिवर्तन वो किया, झन्न से कर दिया, दिमाग में याद रहना चाहिए बस। एक परिवर्तन ये आप हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है, ईयर का, मंथ का। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट और पढ़ने का प्रयास करते हैं, इसका क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो और सीख ही लेंगे। एक कॉन्सेप्ट सबसे पहले आज हम लोग जो सीख लेंगे कि बीते कल, आने वाले कल, ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं ना, ये सब सीख लेंगे। इसमें शायद हाँ और कोई क्वेश्चन दिख भी नहीं रहा है मुझे बुक में, तो अब लोग करके देखते हैं, चलिए। हाँ, बीते कल वाला कॉन्सेप्ट और आने वाला कल, यानी के बाद और से पहले, ये कॉन्सेप्ट सीखते हैं। आप लोग को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये 100% बता रहे हैं, अगर ये समझ गए फिर कैलेंडर का रिपीट होना समझ लीजिए, कैलेंडर खत्म है। और कैलेंडर रिपीट होना आप खुद समझ जाएंगे, केवल 8 डेज ढूंढ के काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो कैलेंडर रिपीट होना भी आपकी समस्या नहीं है। तो के बाद और से पहले, जैसे मैं एक डेट दे दे रहा हूँ कि आज से, और से बाद कभी नहीं होता, से बाद का कॉन्सेप्ट गलत होता है। जैसे मैंने बोल दिया कि 15, एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, आज के 15 दिन बाद की, बाद का दिन, इफ़ जो है आज यदि सोमवार है। अब समझिए कि आज अगर सोमवार है तो आज के 15 दिन बाद का दिन आपको बताना है। यहाँ से जितना क्वेश्चन कर रहे हैं करके देख लीजिए।
अब अगर डायरेक्ट 15 दिन बाद जाना है ना, तो सीधा आप 15 लीजिए और 15 में 7 से भाग दीजिए, एक दिन एक्स्ट्रा आता है ना, सोमवार है, सीधा आपका आंसर मंगलवार। आपको बहुत कुछ लोग पढ़ाएंगे ना, आपको समस्या बिल्कुल नहीं, यही से क्वेश्चन आराम डायरेक्ट करिए आप। पीछे का आगे का मैं और भी आपको आगे करके दिखा दे रहा हूँ कि आगे पीछे कैसे क्या होता है। ये वाला चलिए बहुत आसान था, इसको समझते रहिए। के बाद के पहले कह रहा है जैसे कि आज नहीं, आने वाले कल के 10 दिन बाद का दिन क्या होगा यदि आज मंगलवार है। यानी कि आने वाले कल से 10 दिन बाद का दिन क्या होगा यदि आज क्या है, मंगलवार है। समझ गए आप लोग? तो आने वाले कल के 10 दिन बाद, यानी हम लोग कहाँ हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ हम लोग हैं टुडे पे खड़े। आने वाला कल यानी ये वाला दिन, एक दिन ये कि 10 दिन बाद, यानी कि यहाँ से 10 दिन पूरा, और ये यानी कि हमको टोटल कितना दिन आगे जाना है, 11 दिन आगे जाना है। और आज का दिन क्या है, आज मंगलवार है, और 11 में जब 7 से भाग दिया तो +4, तो मंगलवार में 4 जुड़ा तो बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, आई थिंक शनि आएगा। देखिए मंगलवार का एक दिन जुड़ा तो कितना, बुधवार, फिर एक और जुड़ा बृहस्पतिवार, एक और जुड़ा शुक्रवार, तो एक और जुड़ा तो शनिवार, तो 4 दिन जुड़ा तो शनिवार। एक क्वेश्चन ये होता है, एक बीते कल के ऐसे क्वेश्चन जो आता है वो वाला सीखते हैं। अब से पहले और से बाद या के पहले या के बाद में भी कोई समस्या नहीं है, सेम तरीके से आपको चलना है, बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए एकदम कि से पहले दे दिया, से बाद दे दिया। जो एक चीज़ में आपको सावधान रहना, वो दूसरी चीज़ें वो अभी आपको समझा देंगे बहुत बेहतर तरीके से, और आपको आ भी जाएगा। अब जैसे एक कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन दे देगा कि यदि बीते, यहाँ नहीं करके यहाँ करते हैं, कह रहा है कि यदि, ये क्वेश्चन अगर समझ लिए तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। यदि बीते कल के 4 दिन की न हो के, यहाँ से होना चाहिए, सही कॉन्सेप्ट जो है से का है, के भी है तो कोई समस्या नहीं, वही चीज़ है। यदि बीते कल से 4 दिन पहले मंगलवार था तो आने वाले कल के 7 दिन बाद यहाँ का दिन बताना है आपको। अगर दिख रहा है आपको साफ साफ तो कह रहा है यदि बीते कल के 4 दिन बाद पहले मंगलवार था तो आने वाले कल के 7 दिन, यानी हम लोग यहाँ हैं टुडे पे और बीता हुआ कल यहाँ है, यानी एक दिन इसका कि 4 दिन पहले, यानी इसका 4 दिन और जाना है, यानी टोटल हमें पीछे कितने दिन जाना है, 5 दिन, यानी हमको यहाँ कहीं आना है। ठीक है, 5 दिन हमको इधर से मिल रहा है। ठीक है, अब आगे का देख लेते हैं। कह रहा है आने वाले कल, यानी आने वाले कल यानी कल की डेट, एक दिन यहाँ का, से 7 दिन बाद, यानी 7 दिन बाद यहाँ का, यानी टोटल यहाँ से कितना मिल रहा है, 8 दिन मिल रहा है, यहाँ से 5 दिन मिल रहा है, यानी 13 दिन हमको मिल रहा है। और 7 से भाग दिया तो इसमें 7 का नाम 7, 6 दिन आगे जाना है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को सुविधा आगे जाना है ना, तो 6 दिन हमको आगे जाना है। अब आप पूछेंगे कि ये बीच वाला दिन क्यों, भाई यहीं से आगे पीछे जाएंगे क्योंकि डेट इसी की दी, जो दिन दिया है ना इसी का दिया होगा, और दिन किसी का भी दिया हो, दिन यहाँ का भी दिया हो तब भी कोई समस्या नहीं है। 4 दिन पहले मंगलवार था ना, तो यहाँ से हमको जाना है, और ये बीच में हमारा मानक है, इसमें समस्या नहीं है हमको, यहीं से हम लोग चलना शुरू करेंगे और चलते चले जाएंगे, इसकी समस्या कदापि नहीं आएगी। आप इसको कभी ऐड भी मत करिएगा, आज का दिन ऐड मत करिएगा। तो आ गया 6 दिन ना, 6 दिन आगे ना जाके हम एक दिन पीछे चले जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो दिन आएगा वो क्या आएगा, सोमवार आएगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर और अच्छे से समझना चाहें, अब आपको जहाँ कन्फ्यूजन है, मैं समझ रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन कहाँ है। अब आपको मैं नंबर लाइन पे ये क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूँ, आराम से समझिए, और उसके बाद में आपका सारा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा यार। जैसे कि ये एक नंबर लाइन बना लिया डेट के लिए, ठीक है, पूरा 100% नंबर लाइन है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि बीते कल से 4 दिन पहले, यानी यहाँ पे हम लोग हैं 0 पे, ये है आज का दिन। ठीक है, कह रहा है यदि बीते कल के 4 दिन पहले, यहाँ इसका आंसर हम लोगों ने क्या निकाला था, सोम ना, लिख लीजिए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। यदि बीते कल यानी यहाँ 1, 4 दिन पहले यानी यहाँ एक, इसका 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी यहाँ से आ रहे हैं। यदि बीते कल के 4 दिन पहले, यानी इसके 1 दिन पहले का ये, इसके 2 दिन पहले का ये, इसके 3 दिन पहले का ये, 4, यानी यहाँ। ठीक है, यहाँ पे हैं हम लोग नंबर लाइन में। ठीक,
उसके बाद कह रहा है कि यहाँ का दिन दे दिया है मंगलवार, ठीक है। उसके बाद कह रहा है आने वाले कल, आने वाला कल यानी यहाँ, ठीक है। इस ये माइनस में रख लो, इसको माइनस का मार्क ले लो क्योंकि पीछे जा रहे हैं। आने वाले कल यानी एक, आने वाले कल के 7वें दिन, यानी इसके अब एक दिन जोड़िए, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ से अगर 7 दिन आगे जाना है तो 8वीं तारीख पे ही तो पहुँचेंगे, 7 1 8 ना। अब यहाँ से यहाँ तक का टोटल जोड़ लीजिए, आपको कितना, 5, ये जोड़िए, देखिए 1 2 3 4 5, इसको नहीं लेते, 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर आ गया 13 और 7 से फिर भाग दिया तो 0 6। तो आप लोग समझिए। अब आपको जहाँ कन्फ्यूजन है मैं आपको बता रहा हूँ उससे पहले के बाद, आपको जो कन्फ्यूजन होती है, जैसे मैंने बोल दिया आज से 15वां दिन, 15वां दिन और से 15वें दिन बाद दोनों में अंतर है यार। 15वां दिन का मतलब सीधे 14वां दिन पूछ रहा है आपसे। आज से 15वां दिन मतलब आज को भी अब काउंट कर लिया जाएगा। जैसे अभी हम लोग आज को काउंट नहीं कर रहे थे ना, अब आज को भी काउंट किया जाएगा। मैंने बोल दिया कि आज से 8वां, जैसे मैंने बोल दिया आज से चौथा दिन, मैंने बोल दिया जैसे मान लो आज से 4th डे, अगर मैंने बोल दिया आज से 4th डे, आज से जैसे आज है, आज से पहला दिन ये, आज से दूसरा दिन ये, आज से तीसरा दिन ये और आज से चौथा दिन ये। आज से चौथा दिन, आज से अगर 4 दिन बाद का बोल रहा है, आज से 4th डे, यानी आज से पहले, आज को ही काउंट कर लेंगे 1 2 3 6, आज से चौथा दिन ये हो जाएगा, 3 नहीं होगा, गलत बोले, आज से 4 दिन बाद होता तो ये 4 तारीख होती, मतलब आज से चौथा दिन यहाँ आएंगे हम लोग, ठीक है। और भी करके दिखाएं, जैसे अगर आपको कभी दे रहा है कि 15वां दिन, 15वां दिन का मतलब क्या है, आपको ऐड कितना करना है उसमें आपको ऐड करना है केवल 14, यहाँ से केवल आपको 14 ऐड करना है। जैसे आपको बोल रहा है 5th डे, 5th डे का मतलब क्या कह रहा है, आपको 4 दिन ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि आपको बोल दे रहा है कि क्या 3 दिन, यहाँ हम 4 सही थे यार, 0 4, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट में गलती होगी तो बाद में हम लोग देख लेंगे, कोई समस्या नहीं है, देखते रहिए। और देख लेते हैं, यदि बीते, ये क्वेश्चन ये देख रहे हैं, बीते कल के 6 दिन पहले सोमवार तो आने वाले परसों के 6 दिन बाद, ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि यदि बीते कल के 6 दिन पहले, यदि बीते कल के, यदि बीते कल के, कल से, के और से दोनों से, कल से 6 दिन पहले, यदि बीते कल के 6 दिन पहले सोमवार तो आने वाले परसों के 6 दिन बाद सोमवार है, तो आने वाले कल के, आने वाले कल के 6 दिन बाद का दिन, 6 दिन बाद का दिन, ये बताना। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा आज का। इसके बाद कल फिर से यहीं से शुरू करेंगे। कह रहे हैं बीते कल के 6 दिन पहले का सोमवार था, यानी बीता कल 1 दिन होगा, पीछे 6 दिन यानी 6 दिन ये चलेंगे, और वहाँ सोमवार था तो आने वाला कल 1 दिन, ये 6, यानी टोटल जो योग आएगा 6 1 7 7 7 14 का, और 14 में 7 से भाग देंगे तो 0 ऐड करना पड़ेगा, यानी इसका दिन जो होना चाहिए वो होना चाहिए आई थिंक सोमवार। आने वाले मैंने कल ही लिखा ना, आने वाले कल से, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब कुछ नहीं ऐड होगा, तो सोमवार ही होगा, ठीक है, सेम डे होगा। अब आपको और समझना हो तो आप बताइए, और समझा देंगे। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइए, लास्ट बार बोल दे रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए। जितना दे रहा है आगे पीछे जाने का आप जाइए, और जितना आगे दे रहा है उतना जोड़ के जाइए, और डेज निकालिए और आराम से भाग दीजिए। और जो 50th डे 60th डे होता है ना, यथ डे का मतलब समझिए, 0 कुछ भी नहीं होता वहाँ। मैंने जो बोला, जैसे 1 से बोल दिया है ना, तो 1 से 50th डे, 15वां दिन, यानी 15वां दिन का मतलब इसमें आप 14 जोड़ दीजिए, जो तारीख आएगी वो 15वां दिन, 15वीं तारीख। लेकिन 15 दिन बाद, 15 दिन बाद का मतलब यहाँ से 15 दिन तक चले गए, ये नहीं, इसके बाद, यानी ये 16 तारीख की बात कर रहा है, ठीक है। तो 15 दिन बाद का कॉन्सेप्ट अलग होता है, उसमें डायरेक्ट 15 जोड़ना चाहिए। एक है आपके पास, डायरेक्ट 15 जोड़िए। अगर 15वां दिन ही पूछ रहा है, इट मीन्स 14 जोड़ के अगले। हमारा जो जोड़ होता है ना, जोड़ का मतलब 1 से अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ इसमें 5 जोड़ो तो 6 आता है, 5 नहीं आता। हमसे कह रहा है कि यहाँ से 5th संख्या, हम नंबर लाइन में हमको पता है कि 5वीं 5 होती है, तो 5th संख्या में हमको कितना, यानी 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 5 के बाद की संख्या तो 6 होती है, बट 5th संख्या
फिफ्थ संख्या तो फिफ्थ होगी ना। तो सेम तरीका ये भी है कि अगर आपको केवल एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि आज से 14वां दिन कौन सा होगा, तो आज से 14वां दिन, तो जो आज से 14वें दिन डायरेक्ट पड़ेगा वो होगा। बट आज से 14 दिन बाद का दिन, तो आज से 14 दिन बाद का दिन इट मीन्स जो 15 तारीख की डेट होगी ना, वो डेट होगी। जैसे अगर आज 1 तारीख है तो आज से 14 दिन बाद उसमें 14 जोड़े तो 15 तारीख वाली डेट वो पूछ रहा है। लेकिन आज से 14वां दिन इट मीन्स आज भी काउंट होगा उसमें, समझ रहे हैं। आज को छोड़ के काम नहीं हो रहा है। अभी यहाँ नहीं समझ पाए होंगे तो अगली वीडियो में हम और आराम से समझेंगे। जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगी सारी क्रिएशन ख़त्म कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। बाकी चैनल को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाएंगे, जितना ज़्यादा हो सकेगा यार करवाएंगे, ठीक है। बाकी प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। और आज से तो मैम की भी क्लास शुरू होने वाली है सुबह में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और करवाइए ज़रूर। बाकी आप लोगों से मुझे पता है थोड़ा वॉइस का इशू आ रहा है, बट यार वॉइस पता नहीं क्यों, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ बढ़ाने का, बट वॉइस बढ़ नहीं पा रही है। लेकिन और भी कुछ जुगाड़ करेंगे, कुछ ना कुछ करके ज़रूर बढ़ाएंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।